विकासखंड मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र ग्राम पंचायत राजपुर बैनी में राष्ट्रीय ग्राम राजस्व अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने किया। विधायक ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी और सरकार की ग्रामीण विकास योजना की जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि सचिवालय भवन बनने में ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीणों को अपने कार्य कराने में आसानी होगी। मंच से कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। राजेश वर्मा, अनुज कुमार वर्मा प्रधान बार एसोसिएशन अध्यक्ष, विवेक शुक्ला वीडियो, अश्विन सिंह खंड शिक्षा अधिकारी, शशांक सिंह नगर पालिका अध्यक्ष, संदीप मल्होत्रा और सुधीर सिंह प्रधान प्रतिनिधि राजापुर वैनी, अरुण कुमार सिंह पत्रकार, विनीत सिंह ब्लॉक प्रमुख, महेंद्र कुमार वाजपेयी पुलिस क्षेत्र अधिकारी, अरुण कुमार सिंह कोतवाली प्रभारी, उमेश चंद्र चौरसिया ग्राम पंचायत सचिव सहित कृषि विभाग, विद्युत विभाग, विकास विभाग, पुलिस विभाग सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे हैं। तो इस नाते जब मोहम्मदी तहसील में बैठना शुरू किया तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेरा। मैंने कहा मुझे राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं, मेरा प्रयास है कि मैं एक वकील अच्छा बन सकूं, क्योंकि मैं देखा करता था विवेक शुक्ला ज़्यादा बड़ा जलवा है वकील के नाते। तो मैं सोचा करता था अच्छा वकील बन जाऊं तो हो सकता मेरा भी जलवा इसकी तरह हो जाएगा, लेकिन वो शरद चंद्र द्विवेदी द्वारा घेर लिए और ऐसे लगातार संगठन के विभिन्न दायित्वों पे काम करते करते, बाकी सब आपको पता ही है। लेकिन विधायक बनने की बात मन में कभी नहीं आई। विधायक बनने का प्रश्न भी नहीं था, चूंकि सीटें आरक्षित थी। तो विचारधारा के नाते काम करते गए। काम करते करते 2012 का चुनाव जब मैं लड़ा तो जिले में 2-4 जिलों में सर्वाधिक वोट आप सबके प्रयास से मिला था। ऐसे बहुत सारे चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि हमेशा जिन्होंने अपना पूरा साथ पूरी शिद्दत के साथ मुझे दिया है। मैं उन सबको मन से अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ। मगर 2012 का चुनाव हार गया। मैं इसलिए जिक्र किया कि एक विषय इससे जुड़ा है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि 2012 का चुनाव जब हारा और मैं जब हार करके घर आया, घर पे आया तो यहाँ पूरा गांव इकट्ठा था दरवाजे पे, और मैं देख करके आह्लादित था कि पूरा गांव आंसू से रो रहा था कि हम चुनाव हार गए। मैंने कहा रोते कि वो भाई कोई हमें मर छोड़ो गया हूँ, नहीं इतनी मेहनत की फिर भी चुनाव हार गए। मैंने कहा हार जीत तो चलती ही रहती है, अब क्या आज हारे हैं तो हो सकता कल जीत भी जाए। यह सब बड़ा विषय है। विधानसभा का चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है। हार जीत, इसके चुनाव में हार जीत में भोलेनाथ का भी बड़ा महत्व है। बहुत बार हम प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिलती ये, लेकिन आगे नंबर आया तो फिर आप सब लोगों ने जिता दिया, दोबारा जिता दिया। तो मैं जब विधायक बना मुझे लगा कि यार क्योंकि यहीं का रहने वाला हूं तो मुझे अपनी विधानसभा में अपना बेस्ट देना चाहिए। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे कहते हैं कि आप सोते किस समय हो, सुबह उठ जाते हो और फिर रात तक चलते रहते हो, रात को 1 बजे सोए हो, सुबह 5 बजे उठ के मंदिर पहुंच जाते हो और फिर लग जाते हो। तो मैं किसी पे उपकार नहीं करता हूं। अगर ये कोई सोचते हो जनप्रतिनिधि कि वो जनता से मिलकर के जनता पे उपकार करते हैं या क्षेत्र में विकास करके, क्षेत्र का विकास करके उन्होंने क्षेत्र पर भी उपकार किया है, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हमारा दायित्व है, हमको जिम्मेदारी यहाँ के क्षेत्र की जनता ने दी है, तो उन दायित्वों पर खरा उतरना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, वार्ड मेंबर हो अथवा अन्य तमाम अधिकारी हो, उन सबको मंथन करना चाहिए और अपने काम के बारे में स्वयं में आत्ममीमांसा करनी चाहिए कि हम अपने काम पे, अपने दायित्व पे कितने मन से काम कर रहे हैं। और यह भाव जब भाई शुभम राठौर जी आपका स्वागत है, आइए। हम अगर यहाँ मीमांसा करने लग गए, हम अगर स्वयं में आत्ममंथन करने लग गए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती, गलती सभी से होती है, मगर हम जब आत्ममंथन करेंगे तो मुझे अपनी गलती दिखेगी और गलती दिखेगी तो आप अगर मन से अच्छे हो तो गलती कोसेगी भी कि नहीं गलत हो गया, यहाँ पे गलत कर गया।
तो यह भाव जब मन में होता है तो काम करने की प्रवृत्ति स्वयं बढ़ जाती है। मुझे लगता था कि यार मेरी विधानसभा में ऐसे काम हो जाए कि जब विधायक न रहूं तो लोग कहे जरूर कि लोकेश जी विधायक थे तो उन्होंने इतने काम कराए थे।